What's up, guys? My name is Vishal Chandra. Subscribe to my channel Vishal Chandra Accountancy 11 12th. Accountancy 11 12th. If your first time study with fun, study with music is my Instagram account. And guys, various way I will post in description my Instagram account. Uh, so guys, let's start chapter number 2 of accountancy 11th. Basic accountancy terms is a basic accountancy terms is of chapter number 2. Entity is a point number 1. Entity का मतलब क्या है? Entity का मतलब है business unit which may be entity, business entity और non business entity. Business entity is एक तरह का ऐसे वो जैसे गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन अ टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म. ठीक है, इन अ मॉनेटरी टर्म इज एन एंटिटी. ठीक है, बिजनेस एंटिटी क्या है? दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए. बिजनेस एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज फॉर्म अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग ऑफ गुड्स. फॉर एग्जांपल एलजी इलेक्ट्रॉनिक, अभी हुंडई हो गया, आपका बहुत सारे ब्रांड्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई, कार्स हो गए, ठीक है, ट्रक्स हो गया. ठीक है, बिजनेस एंटिटी का मतलब हिंदी में समझ लेते हैं क्या है. बिजनेस एंटिटी एक तरह का ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ फॉर्म ऑफ अर्निंग इनकम. एक तरह से अर्निंग, जहाँ पे अर्निंग इनकम हो रही है, इनकम अर्निंग हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेज. ठीक है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि मैंने बताया. नॉन बिजनेस एंटिटी मीन्स एंटिटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी. इसका मतलब हिंदी मीन्स में हो गया नॉन बिजनेस एंटिटी एक ऐसा एंटिटी है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए बट सर्विस को रेंडर करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये एक तरीके का. ठीक है, अब देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. Business transaction is an economic activity business that changes its financial position of ever. Any business transaction takes place, its result change in the value of some assets and liability or capital. बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस की जो चेंज कर देती पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को. बिजनेस ट्रांजैक्शन को कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, चाहे वो लॉस में जा रहा है तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देती है. और भाई जस्ट लाइक वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल. एसेट्स मतलब क्या कर, जो फिक्स एसेट्स हो गया, फिक्टिशियस एसेट, करंट एसेट्स हो गया, लिक्विड एसेट्स हो गया. लाइबिलिटीज मतलब कि आपका बकाया क्या है. कैपिटल एक तरह से लाइबिलिटी में आता है. कैपिटल तो आपकी पूंजी हो गई, पर लाइबिलिटी आपके बकाया क्या है. बकाया मतलब आपका कोई उधार तो नहीं कह सकते इसे, मतलब आपकी जिम्मेदारी कह सकते हैं. लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द टर्म ऑफ. अब देखते हैं इवेंट. इवेंट इज एन कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन. सचिन स्टार्ट बिजनेस ऑफ अ विद कैपिटल ऑफ 5 lakh. ही परचेज गुड्स 4 lakh फॉर कैश, सेल 3/4 ऑफ द गुड्स फॉर 380 lakhs. 3,80,000. He paid 2 lakh as a rent of the go down. ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जैसे कि एक कोई इवेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन. सचिन कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. कैपिटल ज़रूरी होती है, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि कैपिटल ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. तो 5 लाख इसने खर्च किया है, जिसमें कि 4 लाख उसने गुड्स परचेज किए हैं, सामान खरीदा है कैश पे, और सेल किया है 3/4 ऑफ द गुड्स. 3/4 भाग उसने अपने गुड्स को सेल कर दिया है 3,80,000 में, जिसमें कि 20,000 उसने गोडाउन को पे कर दिया. ये एक इवेंट हो गई. एक तरह की घटना तो नहीं है इवेंट में, ये एक इवेंट हो गई. ठीक है, ये बिजनेस टर्म्स है, बिजनेस की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ. बाकी जो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, ट्रांजैक्शन एक तरह का एग्जांपल लेके समझा गया. इन्वेस्टमेंट किया गया 5 लाख इन द बिजनेस.
एक तरह का ऐसा ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने बताया था कि ये हुआ, वो हुआ, यूपीआई पेमेंट हुआ, और इन ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक की पासबुक हुई, कैश बुक हुई, कोई भी बिजनेस का लेन देन का कोई काम हुआ तो उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। और जैसे कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकिंग में, तो बहुत बात की बात है। परचेज किया है गुड्स 3,80,000 में, और मेकिंग कैश सेल 3,80,000 में, पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट 20,000 रुपये। तो ये हो गया आपका 20,000 रुपये। तो ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इवेंट की। इवेंट का इन द सेंस एग्जांपल दिया गया, प्रॉफिट है 6 लाख रुपए का, कंप्यूटर से एस सेल्स है इनकी 3,80,000 की, कॉस्ट ऑफ परचेज 3/4 4 लाख, जिसमें कि 3 लाख रुपए ये है। और गोडाउन, इसको माइनस करके गोडाउन रेंट बचा, ऐड गोडाउन रेंट, ठीक है। 3 लाख में से 20,000 जोड़ देंगे तो बचेगा 3,20,000, और टोटल जोड़ देंगे तो बचेगा 6 लाख रुपए। देख लेते हैं पॉइंट नंबर बी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपए एज एंडर, 1/4 और 4 लाख का, तो कितना बचेगा 1 लाख रुपए, ठीक है। कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस है 4,60,000। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने हैं 5 लाख, जिसमें कि ये सब एक टर्म्स हैं, ऐड कैश सेल्स और 3,80,000, तो टोटल हो गया आपका 8,80,000 रुपये, जिसमें कि कैश परचेज लेस कर देंगे 4 लाख रुपए, गोडाउन रेट लेस कर देंगे 20,000 रुपये, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद 4,60,000 रुपये बचे। थोड़ा जूम करता हूँ तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो कैपिटल आपकी पॉइंट नंबर डी हो गया, कैपिटल आपकी 5,60,000, कंप्यूटर साइंस अंडर, इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ उनका 60,000 रुपये, तो टोटल आपका क्या होगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5,60,000 रुपये, ठीक है। अकाउंट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन लाइक नेचर रिकॉर्डेड एट ए सब्सट्रैक्शन एट प्लेस such customarily term as an account prior understanding of debit and credit. Of debit and credit, it's essential to understand meaning of account. इसका मतलब ये हो गया कि in actual प्रैक्टिस इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन लाइक नेचर ऑफ रिकॉर्डेड, कोई भी अकाउंट नेचर का, जो अकाउंट है उसका नेचर है रिकॉर्ड या सब्सट्रैक्शन या एडिशन में प्लेस एट द प्लेस इज कस्टमरली टर्म एज अकाउंट, इसको उसका अकाउंट कहेंगे, खाता कहेंगे। प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन, अगर आप अकाउंटेंसी की भाषा में कह लेंगे तो भैया डेबिट एंड क्रेडिट इसेंशियल टर्म टू मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट। इसमें डेबिट और क्रेडिट का ये एक खेल है जो उसमें दिखाया गया है, एक अकाउंटेंसी में स्टडी की गई है। तो अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट एक तरह के एग्जांपल में डेबिट ये साइड होता है लेफ्ट साइड, क्रेडिट ये राइट साइड होता है। तो चलिए कैपिटल पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 में। कैपिटल इट रिफर टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन बिजनेस एंटरप्राइज, अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश गुड्स एसेट्स। देखिए कैपिटल यहाँ पे ऐसा समझा जाएगा, अमाउंट इन्वेस्ट किया गया प्रोप्राइटर इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस एंटरप्राइज, अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश गुड्स और एसेट्स। जो कैपिटल होगा कैश होगा, गुड्स में होगा, एसेट्स में होगा। फॉर द फॉर्म लाइबिलिटी टुवर्ड प्रोप्राइटर, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या तो ये इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा, तो कैपिटल एडी प्लस लाइबिलिटी, या ये इधर आ गया तो एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। ये ऐसा कुछ खेल है, इसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है इस बुक में। ड्राइंग देख लेते हैं।
ड्रॉइंग देख लेते हैं। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय ओनर फॉर द पर्सनल यूज, एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट बाय बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्रॉइंग। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय ओनर, कोई भी कैश या निकाला गया बाय ओनर के द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट पेमेंट के लिए, तो फॉर बिजनेस फंड आर कॉल्ड, जो अमाउंट बचेगा बिजनेस फंड का उसे ड्राइंग कहेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इस यूट्यूब में वीडियो डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर उधर उधर बैक करके इस भाषा को समझिए दोबारा दोबारा दोबारा, बापती बार 4 बार। ठीक है, बुक्स पढ़ते रहिए अपनी CBSE की NCERT वाली, या जो भी आपकी APC है, कोई भी आपकी रिफ्रेशर है। ठीक है, लाइबिलिटी को इट रिफर टू द अमाउंट विच फर्म इज लाइबल टू पे आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन बाय प्रोपराइटर इन द वर्ड ऑफ फिनी इन मिलर। एक फिनी मिलर एक ऑथर हैं। अमाउंट विच फर्म इज लाइबल टू पे आउटसाइडर, लाइबिलिटी देखिए वैसे मैं बताया था पिछले अभी टर्म्स में, और मतलब कि इनके लाइबल हैं पे करने के लिए आउटसाइड बाहर को, तो वो फर्म वो टर्म्स हो गया लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी आर डेब्ट्स, दे आर अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर्स को दिया जाता है। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अब एसेट्स देख लेते हैं, कुछ गलती हो गई है माफ़ करिएगा, उसके लिए पार्डन प्लीज। एसेट्स एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस एंटरप्राइज अमाउंट ड्यू टू इट इज कॉल्ड एसेट। ठीक है, जो आपका संपत्ति हो गई प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, एंटरप्राइज उस संपत्ति को कहते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स हो गया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फिक्स एसेट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया फिक्स एसेट। करंट एसेट्स हो गया आपका करंट एसेट। लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो होता है जो कि लैंड बिल्ड, जो कोई टच कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। टेंजिबल एसेट्स वो हो गया जो टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सॉरी, नॉन करेंट एसेट वो हो गया जो कि कंटिन्यू यूज होता है बिजनेस पर्पज की, प्रोड्यूसिंग सर्विसेज विच मेंट फॉर द सेल लैंड ऑफ। नॉन करेंट एसेट हो गया जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बेच के, जो मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल को बेच के जो प्रॉफिट इनकम होती, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उसे नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो हो जाएगा जैसे कि टेंजिबल एसेट्स वो है जो कि सीन टच्ड, जैसे प्लांट एंड मशीनरी मैंने बताया, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब बताया, तो उसको टच कर सकते हैं, तो उसका टेंजिबल एसेट्स है जो देख सकते हैं। और आपका इंटेंजिबल एसेट्स वो हो गया जो फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती, जैसे रॉयल्टी हो गई आपकी बुक्स की रॉयल्टी हो गई। और एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, रॉयल्टी हो गई आपकी बुक्स की एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, और माइंस की, ये आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा अकाउंटेंसी में, जो कि ये मैंने बताया आपको। ठीक है, करंट एसेट आर दोज एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल दस कैन बी सीन एंड फेल्ट। कोई इस तरह से मतलब हो गया जो कि महसूस नहीं कर सकते पर देख भी नहीं सकते। चलिए अब देखते हैं क्या है करंट एसेट, वही हो गया। आप देखते हैं रेवेन्यू से, जूम करता हूँ थोड़ा। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, it is necessary to make proper distinction between capital receipts and revenue receipt, because revenue receipts are shown on the credit and credit sides of trading profit loss account. Capital receipts shown in the balance sheet, either increasing liability, reduction in the value of assets. It is necessary to say that capital receipts, revenue receipts shown in the credit side. credit side में trading आपको आगे दिखाया जाएगा चैप्टर में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और कैपिटल रिसिप्ट जो है शोन होगा बैलेंस शीट में, इंक्रीजिंग लायबिलिटी एंड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर। अगर आपको